गाइस, महान भारतीय ग्रंथ योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। एंड महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जितने भी आसनों के बारे में बताया है वह सभी नेचर में पाई जाने वाली किसी न किसी वस्तु या जीव से प्रेरित दिखाई देते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्ध चक्रासन करने के फ़ायदे, उसको करने का सही तरीका, विधि एंड कुछ प्रिकॉशंस जो आपको बरतने चाहिए वो मैं बताऊंगा। गाइस, आखिर अर्ध चक्रासन क्या है मैं आपको बता दूं। अर्ध चक्रासन हठ योग का एक महत्वपूर्ण आसन है। साथियों, इस योगासन में शरीर पहिए की आधी आकृति के आकार में आ जाता है और यह वो अवस्था है जो पहिए के निर्माण के समय आधे बने हुए पहिए की होती है। साथियों, अर्ध चक्रासन को मुख्य रूप से हठ योग का आसन माना जाता है। ये आसन आसान या बेसिक लेवल के योगियों के करने के लिए बनाया गया है और इस आसन को चक्रासन का ही वेरिएशन माना जाता है। गाइस, अर्ध चक्रासन को अंग्रेजी भाषा में हाफ व्हील पोज भी कहा जाता है एंड इसका डेली आपको 1 से 5 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है। एंड गाइस, इसके डेली अभ्यास से आप इसमें दोहराव भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आपके डेली प्रैक्टिस में है ये आसन तो आपके आर्म्स एंड शोल्डर्स, लोअर बैक, अपर बैक, चेस्ट, गर्दन आदि आपकी बॉडी के पार्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और इन्हें बेहतरीन स्ट्रेच भी मिलता रहता है। गाइस, डेली प्रैक्टिस से कूल्हे के फ्लेक्सर्स, कोर और कलाई के फ्लेक्सर्स को भी स्ट्रेच मिलता है। और गाइस, ये आसन अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक कर देता है, तो ये अस्थमा पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गाइस, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो इस आसन को आप कर सकते हैं, तो आपके स्ट्रेस को भी कम कर देता है और आपके डिप्रेशन को भी कम कर देता है और इसके साथ आपको काफ़ी एनर्जेटिक और जीवन से भरा हुआ महसूस कर देता है। गाइस, इतने सही फायदों के साथ अब आपके मन में आया होगा कि आखिर अर्ध चक्रासन करने का तरीका क्या है। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब इसकी विधि क्या है। गाइस, योग मैट पर प्रणाम आसन में खड़े हो जाएं, पैरों को सीधा रखें और हाथ शरीर के साथ रहेंगे। गाइस, अब अपने वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से मेंटेन करें एंड अपनी सांस को खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा लें और हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। साथ ही श्वास छोड़ते समय धीरे से पहली उसको आगे की ओर मोड़ दें और पीछे झुकते हुए हाथों को कान, कोहनी और घुटनों की सीध में रख लें और अब सिर और छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। साथियों, इसी मुद्रा में रहकर सांस लेते और छोड़ते रहें और सांस भीतर खींचते हुए वापस आ जाएं। अब सांस बाहर छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और आराम करें। तो गाइस, ये था अर्ध चक्रासन करने की सही विधि जो मैंने आपको बताई और इससे पहले मैंने आपको इसका तरीका बताया। साथियों, अगर आप अर्ध चक्रासन करते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे यह अभ्यास आपको सुबह के टाइम ही करना है। शाम के वक्त आसन के लिए आप भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले कर लें और आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और आपका पेट एकदम खाली हो। गाइस, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो आप इस आसन को ना करें या फिर किसी भी गंभीर बीमारी होने पर इस आसन को ना करें। और अगर आप डायरिया और अस्थमा की समस्या से ग्रस्त हैं तो आप इस आसन को ना करें और गर्दन में दर्द होने पर भी आपको अर्ध चक्रासन का अभ्यास नहीं करना है। और गाइस, अगर आप दिल और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो इस आसन को बिल्कुल ना करें या फिर आपके घुटने में दर्द या आर्थराइटिस होने पर दीवार के सहारे ही आप इस आसन को करें। तो साथियों, आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको अपनी योग दैनिक क्रिया में कुछ सहायता मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव करके ज़रूर बताएं।